सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें, और वो भी जो आपके लिए ज़रूरी है, आसान ज़बान में, ताकि बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों को बहुत ही सिंपल तरीके से और सादी ज़बान में सारी चीज़ें, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें समझ में आ जाए। दोस्तों, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने काफ़ी लंबे समय के बाद भारत को लाल आंख दिखाई है। मोदी सरकार की बेहिसी और नाकामयाबी यही है कि अब नेपाल, भूटान जैसे भी भारत को ही लाल आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे पीछे रहता? सीधी बात यह है कि पाकिस्तान के जर्नल ने मीडिया से बात करते हुए भारत को धमकी दे डाली है, और वो भी जंग की। पाकिस्तानी जर्नल ने साफ कह दिया कि ये गलतफहमी भारत को नहीं होनी चाहिए कि हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। और हद तो ये कर दी पाकिस्तानी जर्नल ने धमकी देते हुए कि अगर इस बार कुछ गलती करी तो हम इस जंग को भारत के अंदर, दुश्मन की टेरिटरी के अंदर ले जाएंगे। जी हाँ, ये काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ है कि मीडिया चैनल के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने एक बड़ा अधिकारी, कमांडर भारत को ललकार रहा है। वो बात अलग है कि खुद पाकिस्तान के पास खाने पीने और अनाज के पैसे नहीं हैं, दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जनता से ज़्यादा, अपने देश से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर कर रहा है। तुर्की हो, चाइना हो या कोई दूसरा देश, तमाम देशों से बस वो हथियार इकट्ठा कर रहा है और भारत के खिलाफ वो बड़ी तैयारी कर चुका है। देखिए पाकिस्तानी जर्नल की ये धमकी भारत के लिए। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। है ना कमाल? अब कुछ चीज़ें पर्सनली मुझे समझ में नहीं आती। वैसे तो पाकिस्तान भारत से रिश्ते ठीक करने की बात करता रहता है, लेकिन जैसे ही भारत में चुनाव का माहौल होता है, मोदी सरकार चुनाव के लिए खड़ी होती है, तैयारी करती है, वैसे ही पाकिस्तान भी भारत को धमकी देने लगता है तुरंत। अरे भाई, पहले अपनी लुंगी बांधो ठीक से, खड़ा हुआ नहीं जा रहा तुमसे, भारत से लड़ोगे। और भारत से भाई बाद में लड़ना, पहले अपने देश के आतंकवादी संगठन से तो लड़ो। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आवाम घुट रही है, पिस रही है, बुरा हाल है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए अजाब बनी हुई है। उधर तालिबान के बॉर्डर की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से ISIS और तालिबान पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाते हैं। ISIS का खेल तो यह है कि पाकिस्तान में भी धमाके करता है और अफगानिस्तान में भी धमाके करता है। इसके अलावा लश्कर तैयबा और तमाम दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन का भी ऐलान कर चुकी है। तो भाई साहब, चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, सब तुम इस बात को मान भी रहे हो कि तुम्हारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है और तुम्हारे घर के अंदर ही आतंकवाद है, और हमला तुम करोगे भारत पर। कमाल है यार। दोस्तों, अब रजाग्राफी ने पड़ताल करी कि आखिरकार पाकिस्तान को यह धमकी भारत को देनी क्यों पड़ी। जब हाथ पैर घुमाया, पड़ताल करी, तो खबर आई सामने कि पंजाब के पुंछ के इलाके में भारतीय सेना पर अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ, जिसमें 5 भारतीय जवान मारे गए। याद होगा आपको। इस पर यह बात चल रही थी, ऊपर से चुनाव का माहौल भी है,
ये बात अंदर ही अंदर चल रही थी कि भारत स्ट्राइक कर सकता है एक बार और पाकिस्तान पर। अब ये खबर तब और बढ़ जाती है जब पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, देखिए उनका ये यूट्यूब का वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको चला कर नहीं दिखा सकता, और ये मेरे पीछे आप रिपोर्ट देख रहे हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और सबूत। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह दावा किया कि भारत उस हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर सकता है। जी हाँ, और इससे भारत सरकार को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट मौजूद है। अब जैसे ही ये बात इन्होंने बोली, रिपोर्ट ये छपी, अब पाकिस्तान के अंदर डर बना कि भैया भारत कुछ बड़ा ना कर दे और मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। इसके बाद पाकिस्तान के जनरल के द्वारा जो शुरुआत में बयान मैंने आपको दिखाया, वो बयान दिया गया। अब देखना यह है कि भारत सरकार, मोदी सरकार क्या करती है। उधर भारत में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली थी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, वो तो आएंगे ही, भले ही उनका विरोध किया गया हो, और काफ़ी ज़्यादा पीटीआई ने यानी इमरान खान की पार्टी ने विरोध किया कि भैया आप भारत से रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, आप धोखा देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को। इस पर बता दूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया है प्रोग्राम कि हाँ ठीक है भाई, मैं भारत नहीं जाऊंगा, हमारी तरफ से जो है एक डेलीगेशन जाएगा और विदेश मंत्री जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं पाकिस्तान की इस नई सरकार से आम जनता के द्वारा। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त काफ़ी तेज़ी से अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। पेश है आपके सामने ये चंद तस्वीर जो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि पाकिस्तान के इरादे ख़तरनाक हैं। दोस्तों, बीजिंग पहुंचे हुए हैं, चीन की राजधानी पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जी हाँ, जिनका जमकर चीन में स्वागत किया गया है और मकसद साफ है, चीन की मिलिट्री के साथ और करीबी बढ़ाना यानी कुर्बत बढ़ाना और अपनी आर्मी को, पाक आर्मी को मजबूत करना। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ और 1000 बार बोल चुका हूँ, चाहे चीन भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले, चाहे पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले, जब भी इन दोनों में से कोई भी देश भारत से टकराव लेगा तो तुरंत दोनों देश एक हो जाएंगे और भारत को 2 जगह जंग लड़नी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, मेरी, आपकी और दुनिया भर की एक गलतफहमी से आज पर्दा उठने वाला है। हम लोगों को गलतफहमी ये थी कि तालिबान और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और तालिबान का झुकाव यानी अफ़गानिस्तान की इस नई सरकार का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान को लात मार कर भारत से हाथ तालिबान मिला रहा है, ऐसा एक प्रोपेगेंडा बन चुका था, ऐसी एक इमेज बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, एक अफ़गानिस्तान के प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में ही विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, नाम है हसन अब्बास। उन्होंने एक पूरी किताब शाया करी है, रिलीज़ करी है, जिसके अंदर ये खुलासा किया गया है कि तालिबान ने भारत को इनवाइट करने से पहले पाकिस्तान से परमिशन ली थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करी थी, आर्मी चीफ से इजाज़त मांगी थी कि क्या हम भारत को अपने मुल्क में बुलाएं। तो इसमें पाकिस्तान सरकार ने कहा था तालिबान को कि हाँ, क्योंकि आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तब जाकर तालिबान ने भारत को बोला था कि आप अपना दूतावास, अपनी एम्बेसी अफ़गानिस्तान में खोलिए, उसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे। तब जाकर भारत ने गेहूं, अनाज, मेडिकल हेल्प, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ तालिबान को प्रोवाइड करवाई। तो आज भारत और तालिबान के रिश्ते जो बने हैं, ये भारत की कूटनीति और मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से नहीं, तालिबान ने 2 तरफा गेम खेल दिया है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, जिनको अमेरिका का समर्थन हासिल है, जी हाँ, वो वोट एक बार फिर से जीत गए हैं। कॉन्फिडेंस, विश्वास, यकीन वाला वो वोट जीत गए हैं। बड़े ही जनता इमरान खान पर भरोसा करती है, लेकिन 180 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया और अपना यकीन उन पर रखा और जताया। बहरहाल
ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ को झटका लग सकता है, लेकिन खेल एक बार फिर से पलट गया है। पाकिस्तान की जनता जो इमरान खान की समर्थक है उनके लिए ये तगड़ा झटका है। उधर पाकिस्तान के अंदर कराची एक्सप्रेस में बुरी तरह से आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल नहीं पता चल पाई है, लेकिन ऐसी खतरनाक आग लगी, मरने वाले की तादाद 7 से 8 बताई जा रही है, जो कि आखिर में बढ़ सकती है। और कई लोग इसके अलावा और झुलसे हैं, जिनमें 4 तो बच्चे हैं, इसके अलावा और कई लोग हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भारत में शुरू हो चुकी है। भारत में इस वक्त चीन के डिफेंस मिनिस्टर खुद पहुंचे हैं, जिनका स्वागत टेबल पर भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने किया। जी हां, दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामलात को नरम किया जाएगा, लेकिन रज़ा गराफी इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि चीन पर फिर से कहूँगा भरोसा करना, यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। उधर देखिए, ये हैं भारत के नए राजदूत, एम्बेसडर चाइना के लिए। भारत ने नया एम्बेसडर चाइना भेजा है, प्रदीप रावत, जिन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करके अपना इंट्रोडक्शन दिया है, वो पूरा जो बायो होता है वो दिया है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ भी कर लीजिए, चीन पर भरोसा मत करिएगा। इधर भूटान पर चाइना ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहा है कि भारत के बिना आप हमसे डील कर लीजिए, आपके इलाके में जो टेरिटरी है उसको लेकर और बॉर्डर को लेकर जो मामला बिगड़े हुए हैं उसकी डील भारत के बिना कर लीजिए। और भूटान भी भारत के बिना ही ये डील चीन से करने के लिए राज़ी है, लेकिन इस पर क्या भारत आपत्ति जताएगा, क्या भारत इससे सहमत होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने इस पर खामोशी साधी हुई है। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सफलतापूर्वक भारत सरकार ने निकाल लिया है। लगभग 1100 लोगों को सही सलामत भारत ने अपनी ताकत, अपने दम पर ही निकाल लिया है। कई 100 लोगों को डायरेक्ट भारत सूडान से लाया गया और कई 100 लोगों को शिप के जरिए, जी हां, सूडान से निकालकर सऊदी अरब ले जाया गया, फिर सऊदी अरब से एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। ऑपरेशन कावेरी भारत चला रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये वो तस्वीर है जिन तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पानी के जहाज से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, औरतों को सऊदी अरब सूडान से निकालकर लाया गया है। भारत के नेता, भारत के एम्बेसडर सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट पर खड़े होकर अपने भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं। के बाद सऊदी अरब से बाई फ्लाइट इनको भारत लाया जाएगा। पूरी दुनिया का अपने आप में ही सुपर पावर माना जाने वाला अमेरिका और अमेरिका का सबसे मजबूत इंसान राष्ट्रपति बाइडेन, इनके बारे में कई सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो फिर से सामने आया है वो हैरान करने वाला है और सर खुजाने वाला है। ये तस्वीर वायरल हुई है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। बाइडेन का हाथ है, बाइडेन के हाथ में कोई पैम्पलेट नहीं है। प्रेस मीटिंग से पहले बाइडेन के हाथ में ये नोट था जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये तस्वीर लड़की की लगी हुई है, ये एक रिपोर्टर है जो लॉस एंजलिस टाइम्स से है, पत्रकार है। ये क्या सवाल करेगी उसका सवाल पहले से लिखा हुआ था। बाइडेन को क्या उस पर बोलना है, क्या जवाब देना है, ये भी उस पर लिखा हुआ था। तो आप ये समझ जाइए कि बाइडेन को पहले से पता होता है कि मुझसे पत्रकार क्या पूछेंगे और कौन सा पत्रकार क्या पूछेगा और उस पर मुझे जवाब क्या देना है। इस पर अमेरिका में बवाल है। कई बार बाइडेन हवा में हाथ फेरते हुए, हाथ मिलाते हुए, कभी जहाज से लुढ़कते हुए, टपकते हुए, ऐसी मतलब एक 70-75 साल का आदमी जिसको आप और हम फिट समझते हैं, या तो वो फिट नहीं है या तो वो सिर्फ रोबोट है कि पीछे से जो डाला जाता है आगे जाकर वही बोलता है। इस पर बाइडेन का खूब जमकर मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगाई हुई है, जबरदस्त पाबंदी। तो अमेरिकी ब्रिटिश तंबाकू नाम की कंपनी ने इस पाबंदी को नजरअंदाज करते हुए नॉर्थ कोरिया को तंबाकू बेचे, सिगरेट बेची, जिस पर बुरी तरह से अमेरिका भड़क गया और उस ब्रिटिश अमेरिकी
कंपनी पर 52,000 करोड़ रुपए का फाइन ठोक दिया। वहीं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचे जब वो तो बाइडेन सरकार पूरी तरह से उनके स्वागत में लग गई और बाइडेन ने यह तक कह दिया मीटिंग के दौरान कि अगर नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम दागा तो किम जोंग उन का तानाशाही का यह खात्मा होगा। सुनिए। Nuclear attack by North Korea against the United States or its allies or partisans or partners is unacceptable and will result in the end of whatever regime were to take such an action. भैया इतना ही नहीं, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अमेरिका क्या पहुंच गए, अमेरिका पूरी तरह से बिछ गया है साउथ कोरिया के आगे। नॉर्थ कोरिया अगर परमाणु हमला करेगा तो अमेरिका तैयार हो गया है कि जवाबी कार्रवाई में साउथ कोरिया की मदद करते हुए हम भी नॉर्थ कोरिया पर परमाणु दाग देंगे। Contributes to world peace and prosperity. We will further expand the depth and denotation of the ROK-US Global Comprehensive Strategic Partnership and march forward to the future. Today, President Biden and myself engaged in constructive dialogue to discuss ways to materialize this shared vision. The outcome of our dialogue is well outlined in the joint statement adopted today. The first key outcome is सुना, अब सुनिए आगे और बड़ी बात। लगभग 43 साल बाद, आफ्टर 43 इयर्स, यह पहली बार हो रहा है कि अमेरिका साउथ कोरिया अपनी परमाणु सबमरीन भेज रहा है उसकी मदद के लिए। अब नॉर्थ कोरिया को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किम जोंग उन उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अब चाइना ने धमकी दे दी है, बोलो वार्निंग दी है कि भाई ऐसा है, साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर नॉर्थ कोरिया को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। उधर ब्रिटेन ने चीन को धमकी दे दी, अगर आपने ताइवान पर हमला किया तो आपके देश के अंदर भी टेंशन बढ़ जाएगी और देश के बाहर भी। तो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन इस वक्त चाइना की अच्छी खासी जासूसी करके खुद चीन के अंदर भी घुसा हुआ है। दोस्तों, तालिबान और अमेरिका इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं, इस बात को अमेरिका ने खुद कहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था ये देखने के पढ़ने के बाद, लेकिन जब खबर सामने आ रही है तो साबित हो रही है कि हाँ यार, दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तालिबान के लिए बड़ा खतरा ISIS बना हुआ है और अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा ISIS बना हुआ है, और ISIS का पैदा करने वाला ये अमेरिका ही है। सांप को दूध पिलाओगे तो वो चुम्मा नहीं लेगा, हालांकि सांप चुम्मा लेगा तो तुम फिर चुम्मा किसी को देने लायक रहोगे नहीं, मर जाओगे। ऐसा ही इस अमेरिका के साथ हुआ है। जब अमेरिका और अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से फरारी हो रही थी, फरार काट रहे थे, निकल रहे थे, भाग रहे थे, उस दौरान अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर अमरीकियों को निशाना बनाकर ISIS ने बड़ा हमला किया, जिसमें 13 आर्मी के जवान मारे गए थे अमेरिका के, और सैकड़ों आम नागरिक मारे गए थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ड्रोन हमले किए थे। उस ड्रोन हमले में भी आम नागरिक ही मारे गए, ISIS का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज की इस तारीख में तालिबान ने उन ISIS को निशाना बनाया जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था, अमेरिकी सेना को निशाना बनाया था, और उस हमले के मास्टरमाइंड, ISIS का वो मास्टरमाइंड जिसने वो पूरा हमला प्लान किया था अमेरिकियों पर, उसको तालिबान ने मार गिराया है। और ये पूरी खबर, पूरी बात बताने वाला कोई और नहीं, अमेरिका है। अमेरिकी अखबारों में इसकी जमकर चर्चा है और इस वक्त तालिबान पर गद गद है अमेरिका। वहीं दोस्तों, स्वीडन ने एक रिसर्च रॉकेट दागा और वो रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और पड़ोस के देश नॉर्वे में जाकर गिर गया। इस पर नॉर्वे बुरी तरह से स्वीडन पर भड़क गया, कहा यह उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले से अलर्ट करते, और ये घटना होने से पहले या घटना होते वक्त कम से कम हमको अलर्ट किया जाना था। ऐसे में हमारे नागरिकों की जान खतरे में डालने की जिम्मेदारी स्वीडन पर है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर, खबरों पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।